जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था दोस्तों कि मैं आपको 2022-23 का क्वेश्चन पेपर दे रहा हूं। 2023-24 सत्र का क्वेश्चन पेपर रह जा रहा है, मैं वो शाम को दे दूंगा। तो अब आपके सामने मैं उपस्थित हूं 2023-24 सत्र का क्वेश्चन पेपर लेकर के। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है, आपको कोई चिंता नहीं करना है। और हमेशा मैं आपके साथ रहूँगा। बीए सेमेस्टर वाला हमेशा आपके साथ रहेगा। सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सेमेस्टर में भी आपको इसी तरह से मैं क्लासेस दे दूंगा। महासंग्राम क्लासेस दे दूंगा, रिवीजन क्लासेस दे दूंगा, क्वेश्चन पेपर दे दूंगा। बिल्कुल चिंता नहीं करना है। ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप 3 साल हमारे साथ जरूर जुड़े रहें दोस्तों। ठीक है, चले। कल आप लोगों का एग्जाम होने वाला है बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में। किसका? एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास का। कहाँ पर? दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में और उससे जो संबंधित सभी विश्वविद्यालय है वहाँ पर। पेपर कोड है AAC 101F। पहले आपका पेपर कोड था पिछले साल AAC 101, इस बार आपका F जोड़ दिया गया है। ठीक है, पेपर का नाम है दोस्तों कॉन्सेप्ट डिफिनीशन एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, 24 दिसंबर 2024 को आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, अच्छे से आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। बिल्कुल चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए बीए फर्स्ट सेमेस्टर है, एंशियंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास। पेपर कोड है AAC 101। पिछले साल आपका 101 था, इस बार आपका F जोड़ दिया गया है। और पेपर का नाम भी चेंज कर दिया गया है। पिछले साल आपका पेपर का नाम था एन इंट्रोडक्शन ऑफ एंशियंट हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल रिसोर्स। ठीक है, 2023-24 सत्र वाले एग्जाम में 2024-25 सत्र वाले में आपका नाम और पेपर कोड दोनों चेंज हुआ है। ये बात ध्यान रखेंगे। सारे सब्जेक्ट के चेंज हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर के। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और पहले आपका 3 पेपर होता था, अब आपका केवल 1 पेपर होगा। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास, क्योंकि देखिए कल सुबह में ही आप लोगों का एग्जाम है। जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चले। पहला प्रश्न पूछा गया है, ऋग्वेद में कितने मंडल है? 8, 10, 6 या 12? ऋग्वेद में दोस्तों कुल आपके 10 मंडल हैं। बी ऑप्शन राइट है पहले का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, भारत की प्राचीनतम लिपि है। भारत की सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर दूसरे का। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्या पूछा गया है, देवा नाम प्रिय उपाधि किसने धारण की? दशरथ, अशोक, चंद्रगुप्त या बिंदुसार? तो सम्राट अशोक ने देवा नाम प्रिय उपाधि धारण की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है तीसरे का। चलिए चौथा प्रश्न आपका पूछा गया है, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर चौथे का। चलिए पांचवा प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, इसके लेखक कौन है? हरिशेन है। सी ऑप्शन आपका राइट है पांचवे का। चलिए छठा प्रश्न क्या है, मगध जनपद की राजधानी थी चंपा, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र या फिर उज्जैन? तो जो मगध जनपद है दोस्तों, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखिएगा। सातवां प्रश्न पूछा गया है, ऋग्वेद में दुहिता किसे कहा गया है? ऋग्वेद में दुहिता पुत्री को कहा गया है। ठीक है, डॉटर को। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर आपका सातवें का। चले अगला क्वेश्चन देखेंगे। आठवां प्रश्न क्या है, गौड़वाहों के रचयिता थे। तो गौड़वाहों के रचयिता वाक्यपति थे। ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर आठवें का। चले अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 9 आपका पूछा गया है, महावीर स्वामी का जन्म स्थान था कुशीनगर, कुंडग्राम, पावा या सारनाथ? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 9 का। चलिए 10वां प्रश्न है, त्रिपिटक संबंधित है। त्रिपिटक किससे संबंधित है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अशोक के अभिलेखों की भाषा है। अशोक के जो सम्राट अशोक हैं, इनके अभिलेखों की भाषा क्या है? प्राकृत भाषा है। डी ऑप्शन आपका राइट है 11 का। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? नालंदा विश्वविद्यालय, ताम्रलिप्त, कन्नौज या फिर थानेश्वर? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। ए ऑप्शन राइट है 12 का। चलिए 13 नंबर प्रश्न पूछा है, हर्षचरित का लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक वाण भट्ट हैं। ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 13 का। चलिए प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा गया है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है बोधगया, कुशीनगर, कौशाम्बी या फिर सारनाथ?
तो कुशीनगर में है, बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 14 का। चलिए अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपके क्लासेस करा रखे हैं आपको मैं 5 महीना पहले से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सिलेबस भी मैंने आपका डिस्कस किया था, और जो जितने भी क्लासेस मैंने कराए दोस्तों, सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे कहाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, ये सारे क्लासेस आप लोग जा कर के अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। 2016 से लेकर के, ठीक है, 2016 से लेकर के जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2024 तक, सारे आपके मैंने इसी क्लासेस में रखे हुए हैं, जा करके आप लोग सारे क्लासेस देख लीजिएगा। अभी सुबह में ही, दोपहर में ही मैंने एक क्लास कराया है 3 घंटा पहले, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन पेपर को जरूर देख के जाइएगा, 2022-23 वाला क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। ध्यान रखेंगे 2022-23 का है, और प्रेजेंट टाइम में आप 2023-24 सत्र वाला क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, ठीक है। चलिए 15वां प्रश्न है आपका, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे भैया? ये महावीर थे, डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 15 का, ठीक है। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? महावीर स्वामी थे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 16 है, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? नंदवंश के अंतिम शासक थे घनानंद, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 16 का। प्रश्न नंबर 17 पूछा है, वैदिक संस्कृति में कुल कितने पुरुषार्थ हैं? वैदिक संस्कृति में कुल 4 पुरुषार्थ हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 17 का। चलिए 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है, तमिल रामायण के लेखक कौन है? यानी तमिल भाषा में रामायण लिखा गया है और इसके लेखक कौन है? कंबन है, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 18 का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे, सनातन धर्म में कुल कितने संस्कार हैं? तो हमारे हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कार हैं, बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 19 का। चलिए प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया है, ऋग्वेद में सीता शब्द का अर्थ है, ऋग्वेद में सीता शब्द का अर्थ है हल से बनी हराई, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 20 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 21 आपका क्या पूछा गया है, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्र बरदाई हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, किसको समर्पित है? इंद्र को समर्पित है, बी ऑप्शन आपका राइट है 22 का। चलिए प्रश्न नंबर 23 क्या पूछा गया है, अष्टाध्यायी के लेखक थे, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 24 है, वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन होता था? वैदिक काल में ग्राम का मुखिया ग्रामणी होता था, सी ऑप्शन राइट है 24 का। चलिए प्रश्न नंबर 25 पूछा गया है, वैदिक काल में किस पशु को अघन्या कहा गया है? वैदिक काल में गाय को अघन्या कहा गया है, ये ऑप्शन आपका राइट है 25 का। चलिए 26 नंबर प्रश्न पूछा गया है, गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की? गुप्त राजवंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी, सी ऑप्शन राइट है 26 का। चलिए प्रश्न नंबर 27 आपका पूछा गया है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे, सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 27 का। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपको क्या पूछा गया है, जीवक किसके राजवैद्य थे? ठीक है, जीवक किसके राजवैद्य थे? फिजिशियन किसके थे ये? तो ये आपके बिंबिसार के फिजिशियन थे, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 28 का। प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा गया, गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो सबसे पहले इन्होंने अपना जो धर्मोपदेश दिया था सारनाथ में दिया था, सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 29 का। प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा गया है, गेहूं और जौ के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, गेहूं और जौ के प्राचीनतम प्रमाण यानी सबसे पुराने प्रमाण, ठीक है, मेहरगढ़ से मिले हैं, डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 30 का। चलिए प्रश्न नंबर 31 क्या है दोस्तों, वैदिक साहित्य में सभा और समिति किसकी दो पुत्रियां कहा गया है? प्रजापति की, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, प्राचीन काल में आर्यों की, ठीक है, यहाँ पे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, जीविकोपार्जन, ठीक है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन के मुख्य साधन थे, यानी उनके जीने खाने के मुख्य साधन क्या थे? वो कृषि थी, ठीक है, एग्रीकल्चर, सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 32 का। चलिए प्रश्न नंबर आपका 33 पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता थी, ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज ए, हड़प्पा सभ्यता क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी आपकी
ये नगरीय थी, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33 की हड़प्पा सभ्यता में आपकी नालियाँ बनी हुई थी, नालियाँ ढकी हुई थी, जो मकान बने थे पके हुए ईंटों के बने थे, ठीक है। वैदिक समाज की मूल इकाई क्या थी? कुल, जन, विश्व या फिर ग्राम? वैदिक समाज की जो मूल इकाई होती थी वो कुल होती थी, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन वैदिक वांग्मय का अंग नहीं है? तो इसमें से जो आपका पुराण है ये आपका वैदिक वांग्मय का अंग नहीं है, सी ऑप्शन राइट है 35 का। चलिए प्रश्न नंबर 36 क्या पूछा है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय में आयोजित हुई थी? तो ये अजात शत्रु के समय में हुई थी, डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 36 का। चलिए प्रश्न नंबर 37 क्या है, कृषि कब प्रारंभ हुई? किस काल में कृषि प्रारंभ हुई थी दोस्तों? तो नवपाषाण काल में, डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 37 का। प्रश्न नंबर 38 क्या है, भीम बैठका प्रसिद्ध है शैल चित्र के लिए, ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 38 का। चलिए प्रश्न नंबर 39 क्या है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 39 का। चलिए 40 नंबर प्रश्न है, बुद्ध चरित किसने लिखा था? अश्वघोष ने, वाणभट्ट ने, कल्हड़ ने या हरिसेन ने? बुद्ध चरित को किसने लिखा है? अश्वघोष ने लिखा है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 41 क्या है, प्राचीन काल में निष्क था, निष्क क्या था प्राचीन काल में? तो यह स्वर्ण आभूषण होते थे, डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 42 है, ध्यान से देखेंगे, वैदिक काल की सदा नीरा नदी का क्या नाम था? तो सदा नीरा नदी का नाम गंडक नदी था, सी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा वेद प्राचीनतम है? तो जो आपका ऋग्वेद है ये प्राचीनतम है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ऋग्वेद में किस नदी को नदीतमा कहा गया है? तो ऋग्वेद में नदीतमा किसको कहा गया है? सरस्वती नदी को, ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? आदि ऐतिहासिक काल से, सी ऑप्शन राइट है 45 का। चलिए प्रश्न नंबर आपका, ठीक है, प्रश्न नंबर 45 हो गया। प्रश्न नंबर आपका 46 है, देखिए, पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल का चित्रयुगीन विभाजन किसने किया था? तो सीजे थॉमसन ने किया था, बी ऑप्शन राइट है 46 का। प्रश्न नंबर 47 क्या है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ए कनिंघम को, ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 47 का। चलिए प्रश्न नंबर 48 क्या है आपका, भारत में प्रागैतिहासिक का जनक किसे कहा जाता है? भारत में प्रागैतिहासिक का जनक रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा जाता है, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 48 का। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 49 है आपका, ध्यान से देखेंगे, राप्ती नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? जो लोग गोरखपुर में रहते हैं उनको पता होगा, ठीक है। राप्ती नदी का प्राचीनतम नाम क्या है बताने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल अचिरावती, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 50 क्या है, चीनी यात्री भारत को किस नाम से जानते थे? तो ये इन तू के नाम से जानते थे, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे, नंद वंश के शासक द्वारा नहर खुदवाने की सूचना निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलती है? तो ये हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलती है, डी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके 3 पेपर हुए थे पिछले साल, तो इसमें केवल इस क्लास में केवल मैंने 2 ही क्वेश्चन पेपर रखे हैं, तीसरा क्वेश्चन पेपर मैं नहीं रख पाया, समय का बहुत ही अभाव है। अशोक के राज्याभिषेक के किस वर्ष कलिंग युद्ध हुआ था? तो 8वें वर्ष हुआ था, सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर दूसरे का। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा क्या है, प्रसेनजीत राजा था, प्रसेनजीत कौशल का राजा था, ये ऑप्शन राइट है तीसरे का। प्रश्न नंबर चौथा क्या है, निम्नलिखित जनपदों में से कौन एक जनपद दक्षिण में स्थित था? तो जो आपका अस्मक था, ठीक है, ये आपका दक्षिण में स्थित था, डी ऑप्शन राइट है चौथे का। चलिए पांचवा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने अश्वमेघ यज्ञ किया? तो जो आपके पुष्य मित्र थे इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया था, डी ऑप्शन राइट है 5वें का।
प्रश्न नंबर 6 है, ध्यान दीजिएगा, देवानाम प्रिय उपाधि किसने धारण की थी? तो सम्राट अशोक ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। या फिर चाणक्य या विष्णुगुप्त, तीनों एक ही नाम है। चाणक्य का दो नाम और हैं, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 8 आपका इसमें क्या पूछा गया है? जैन धर्म का प्रबल अनुयायी था। अनुयायी माने फॉलोअर्स, ठीक है, यानी मानने वाले। तो जो आपके खारवेल थे ये जैन धर्म के अनुयायी थे, यानी इसके फॉलोअर्स थे। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 9 आपका क्या पूछा गया है? चलिए देखें, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद थे। डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 9 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10वां नंबर, ध्यान देंगे, कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था? कण्व राजवंश के संस्थापक वासुदेव थे। ये ऑप्शन आपका राइट है 10वें का। प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा गया है? भारतीय इतिहास ज्ञान का प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत है, कौन है? ऋग्वेद है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 12 है, किसने सेनानी की उपाधि धारण की? सेनानी की उपाधि किसने धारण की थी बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल पुष्यमित्र ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 13 पूछा गया है, त्रिपिटक संबंधित है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के विरुद्ध किसने युद्ध किया था? सिकंदर के विरुद्ध युद्ध करने वाले पोरस थे। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 14 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 15 है, देखें, निम्नलिखित में से कौन एक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के राजनीतिक इतिहास का स्रोत नहीं है? तो देखिए स्रोत जैन साहित्य है, बौद्ध साहित्य है और अभिलेख भी है। महाभारत आपका ठीक है, क्या है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के राजनीतिक इतिहास का स्रोत नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 15 का। चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या है? अशोक के कलिंग युद्ध का प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में या फिर बंगाल में? तो यह उड़ीसा में स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, आजाद शत्रु किस राजवंश से संबंधित थे? मौर्य राजवंश, नंद राजवंश, हर्यक वंश या नागवंश? आजाद शत्रु किस राजवंश से संबंधित थे? हर्यक वंश से। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था? तो अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र के गवर्नर तुषास्फ थे। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 18 का। चले अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19, ध्यान से देखेंगे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है? जातक ग्रंथ में, दीर्घ निकाय में, सुत्त पिटक में या अंगुत्तर निकाय में? तो यह मिलता है अंगुत्तर निकाय में। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 19 का। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखें, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सी शासन प्रणाली प्रचलित थी? तो देखें, राजतंत्रात्मक थी, गणतंत्रात्मक थी और कुलीन तंत्रात्मक भी थी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 20 का। प्रश्न नंबर 21 है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा राज्य गणतंत्र नहीं था? वैशाली, मिथिला, अवंती या फिर पिपलीवन? तो जो आपका इसमें अवंती था ये आपका गणतंत्र नहीं था, बाकी सारे आपके गणतंत्र थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 21 का। चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या है? शाक्यों की राजधानी स्थित थी कहाँ पर? कपिल वस्तु में। डी ऑप्शन आपका राइट है 22 का। चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या है? कोसल की राजधानी थी कपिल वस्तु, चंपा, श्रावस्ती या फिर साकेत? तो यह श्रावस्ती में थी। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 23 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है? प्रश्न नंबर 24 है, निम्न विकल्पों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखें, पावा आपका कोली में स्थित है, ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका सही मिलान नहीं है। 24 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 25 क्या पूछा गया है? देखिए, वस्त्रकार मंत्री था, तो जो वस्त्रकार है ये अजात शत्रु का मंत्री था। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 25 का। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 26, देखें, किसने शाक्यों पर आक्रमण किया था? तो जो अजात शत्रु थे इन्होंने शाक्यों पर आक्रमण किए थे। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 26 का।
चले, रामायण का लेखक कौन है? रामायण का नहीं, रामायण के लेखक कौन थे? ठीक है, महापुरुषों के नाम इज्जत से लिया जाना चाहिए और यहाँ पर टाइपिंग में हो सकता है गलती हो गई हो। ठीक है, रामायण के लेखक कौन है? तो जो रामायण के लेखक हैं वो महर्षि वाल्मीकि जी हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 27 का। चले, अगला क्वेश्चन है, कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? सबसे प्राचीन वेद आपको मैंने क्या बताया? ऋग्वेद। ये ऑप्शन आपका राइट है, 28 का। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है, 29 का। चले, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। उपनिषदों को क्या कहा जाता है? उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे, पूछता है वेदांतों की संख्या कितनी है, तो हमारे 6 वेदांत हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, 31 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध किस गणराज्य से संबंधित थे? गौतम बुद्ध शाक्य गणराज्य से संबंधित थे। सी ऑप्शन राइट है, 31 का। प्रश्न नंबर 32 है, इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज थे। डी ऑप्शन राइट है, प्रश्न नंबर 32 का। चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका इसमें क्या पूछा गया है। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसने युद्ध भूमि में महाशिला कंटक का प्रयोग किया था? यानी पत्थरों में जो कांटे लगे होते हैं उसका उपयोग किसने किया था? तो अजातशत्रु ने किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 33 का। चले, अगला क्वेश्चन है इसमें, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस वंश के काल में हुआ था? तो ये शैशुनाग वंश के काल में हुआ था। बी ऑप्शन राइट है, प्रश्न नंबर 34 का। ठीक है, चले, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 35 क्या है, निम्नलिखित में से किसने शुंग वंश के शासनकाल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? महावंश, अष्टाध्यायी से, कादम्बरी से, या फिर मालविकाग्नि मित्र से? तो यह प्राप्त होती है मालविकाग्नि मित्र से। डी ऑप्शन राइट है, प्रश्न नंबर 35 का। प्रश्न नंबर 36 है, किस राजा ने सर्वप्रथम सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? तो जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन राइट है, प्रश्न नंबर 36 का। और आप लोग एग्जाम हो जाने के बाद क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जरूर भेज देंगे क्वेश्चन पेपर, ताकि मैं आपको आंसर की जरूर बता सकूं। ठीक है, अशोक के अभिलेखों की भाषा है, जो सम्राट अशोक हैं इनके अभिलेखों की भाषा प्राकृतिक है या फिर पाली कह सकते हैं। बी ऑप्शन राइट है, प्रश्न नंबर 37 का। प्रश्न नंबर आपका 38 है, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ नहीं है? व्याकरण ग्रंथ कौन सा नहीं है? इंडिका आपका व्याकरण का ग्रंथ नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले, इसमें प्रश्न नंबर 39 क्या है, किस शुंग शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे? 2 अश्वमेध यज्ञ करने वाले पुष्यमित्र थे। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले, अगला क्या है, प्रश्न नंबर 40 है, ध्यान से देखेंगे। सिकंदर के, यानी जो आपका सिकंदर महान थे, उनके आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक कौन था? तो उस समय तक्षशिला के शासक आंबे हुआ करते थे। बी ऑप्शन आपका राइट है, 40 का। चलिए, प्रश्न नंबर 41 है, कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई कहाँ पर? तो श्रवण बेलगोला में। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 42 क्या है, अजातशत्रु का उपनाम था? इनका उपनाम है कुड़िक। बी ऑप्शन राइट है, प्रश्न नंबर 42 का। चलिए, प्रश्न नंबर 43 क्या है, 43 नंबर है, सौंदरानंद का लेखक कौन था? सौंदरानंद के जो लेखक हैं वो आपके अश्वघोष हैं। ए ऑप्शन राइट है, प्रश्न नंबर 43 का। चलिए, प्रश्न नंबर 44 देखेंगे, 44 नंबर, प्रथम तीर्थकर कौन थे? प्रथम तीर्थकर आपके ऋषभनाथ थे। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, मगध के किस शासक को उग्रसेन के रूप में जाना जाता था? तो मगध के महापद्मानंद को उग्रसेन के रूप में जाना जाता था। सी ऑप्शन राइट है, प्रश्न नंबर 45 का। प्रश्न नंबर 46 क्या है, 16 महाजनपदों में से कितने गंगा घाटी में स्थित थे? तो यह 10। सी ऑप्शन राइट है, प्रश्न नंबर 46 का। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 47 है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। बी ऑप्शन राइट है, प्रश्न नंबर 47 का। चलिए, अगला क्वेश्चन है,
गांधार जनपद की राजधानी थी? गांधार जनपद की राजधानी तक्षशिला थी। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 48 का। देखिए प्रश्न नंबर 49 क्या है? प्रियदर्शी दूसरा नाम था। प्रियदर्शी दूसरा नाम सम्राट अशोक का था। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 49 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है? महाभाष्य के लेखक कौन थे? महाभाष्य के लेखक दोस्तों महर्षि पतंजलि थे। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 50 का। आपके मैंने 100 क्वेश्चंस पूरा करा दिए। एक क्वेश्चन पेपर छूट गया जो तीसरा था, ठीक है, उसके लिए सॉरी। लेकिन ध्यान रखेंगे जो मैंने क्वेश्चन पेपर 2022 का दिया है और जो 2024-25 का दिया है वो सभी देख लेंगे। जो आपके मॉडल पेपर दिए हैं वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।